एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भारत की 3 प्रमुख सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना की भर्ती के लिए एक संयुक्त सेना एकेडमी है। एनडीए परीक्षा का आयोजन यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। यह नेशनल लेवल की परीक्षा है जिसका आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। यह परीक्षा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप एनडीए परीक्षा देना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं एनडीए से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनडीए से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो एनडीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए एनडीए परीक्षा देनी पड़ती है जो वर्ष में 2 बार यूपीएससी द्वारा दी जाती है। परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट्स को इंटरव्यू देना होता है। यह इंटरव्यू एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। जो स्टूडेंट्स इन दोनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं फिर उन्हें एनडीए में एडमिशन मिलता है, जहां पर उन्हें हर परिस्थिति से निपटने के लिए शिक्षित किया जाता है। एनडीए का मुख्यालय पुणे में स्थित है, जहां पर स्टूडेंट्स को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए एजुकेशन दी जाती है। यह विश्व की सबसे पहली त्रिकोणीय एकेडमी है। तो चलिए अब जानते हैं कि एनडीए परीक्षा को देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी को पूरा करना होगा, जिसके बाद ही आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं की कक्षा मैथ सब्जेक्ट से पास की होनी चाहिए। यदि स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो उनके पास मैथ होना कंपलसरी है, और जो स्टूडेंट कॉमर्स से पढ़ रहे हैं उनके पास भी मैथ होना कंपलसरी है। तभी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट इस परीक्षा को देना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी एज 16.5 से 19 के बीच में होनी चाहिए, और कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। और दोस्तों, आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना जरूरी है। और दोस्तों, एनडीए ज्वाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे हैं, जैसे कि लंबाई। यदि किसी कैंडिडेट की लंबाई 157 सेंटीमीटर से कम है तो उसके एनडीए ज्वाइन करने के कम चांस होते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से पर परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ एलिजिबिलिटी जो स्टूडेंट को फुलफिल करना कंपलसरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि एनडीए ज्वाइन करने की कंप्लीट प्रोसेस क्या है, एनडीए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपको 12वीं कक्षा मैथ सब्जेक्ट के साथ पास करनी होगी। एनडीए ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं कक्षा पास करनी होगी। ध्यान रहे, 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपको 11वीं साइंस में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट को चुनना होगा। आर्मी के लिए आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी 11वीं व 12वीं कक्षा साइंस में मैथ्स और फिजिक्स विषय से कम 60% अंकों के साथ पास करनी होगी। सेकंड स्टेप है एनडीए परीक्षा पास करनी होगी। 12वीं परीक्षा पास करने के बाद या 12वीं के फाइनल एग्जाम देने से पहले भी आप एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनडीए ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट को यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा को पास करना होगा। एनडीए परीक्षा हर साल 2 बार अप्रैल और सितंबर महीने में नेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है। तीसरा स्टेप है एसएसबी का इंटरव्यू। एनडीए परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को एसएसबी द्वारा आयोजित इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 4 से 5 दिन का होता है। इस इंटरव्यू में फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होते हैं। इस इंटरव्यू को पास करने के बाद स्टूडेंट्स को 3 साल के लिए पुणे में पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू पर हम डिटेल में इस वीडियो के पार्ट 3 में बात करेंगे। चौथा स्टेप है ट्रेनिंग। 3 साल की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स को उनकी पसंद के अनुसार या फिर 3 साल की परफॉर्मेंस को देखकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से कोई एक मिलता है। उसके बाद आर्मी चुनने वालों को आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन नेवी चूज़ करने वालों को आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी केरला, और एयरफोर्स चुनने वालों को एएफए यानी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद भेजा जाता है, जहां पर वे 1 साल और ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद उन्हें भारतीय सेना का हिस्सा बना दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 4 स्टेप्स जिन्हें आप फॉलो करके इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको सेना में लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाती है, और उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तक आपकी प्रमोशन होती है। और दोस्तों, अगर सैलरी की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट की सैलरी 56,000 से स्टार्ट होती है।
दोस्तों, अगर आप एनडीए एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एनडीए में जाने के लिए सच में सीरियस हैं, तो हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 को ज़रूर देखें, जिसमें हमने एनडीए एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताया है और साथ में हमने बताया है कि एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।